हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते जब तक कुछ इम्पॉर्टेंट काम आप अपनी डेली रूटीन में ना लेकर आएँ। अगर आप अपने घर के कामों को आसान करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो जो आप डेली कर रहे हैं ना, उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा और कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। ये कुछ बहुत ही छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो बहुत ही अच्छी रहती हैं। अगर आप इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आपके ना दिन भर के काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी थकान भी नहीं लगेगी और कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही सारी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम में से कई सारे लोगों की आदत होती है कि मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं ना, सबसे पहले हम अपना फ़ोन चेक करते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, कुछ भी हो, हम अपने फ़ोन को लेकर सबसे पहले उसको चेक करते हैं। तो ये वाली हैबिट है ना, ये वाली हैबिट आपको अपनी लाइफ से जितने जल्दी हो सके निकाल देना है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आप फ़ोन चेक मत कीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उठ के थोड़ा सा रिलैक्स होइए, कॉफ़ी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपके हेल्थ को सूट करता है, उससे आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। बहुत ज़्यादा भारी काम से मैं दिन की शुरुआत नहीं करती हूँ। जो यहाँ वहाँ कुछ कुछ सामान पड़े रहते हैं ना, बिखरे पड़े रहते हैं, या कुछ बच्चे यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं समेट लेती हूँ और थोड़ा सा जितने भी हमारे फर्नीचर्स हैं, जितने भी सरफेस हैं, उनको हल्के हल्के मैं क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि अगर आपके जो सरफेस हैं, आपके जो फर्नीचर्स हैं, आपके काउंटर्स हैं, अगर वो गंदे रहेंगे तो आप उनको टच करेंगे तो आपके हाथ भी गंदे होंगे। आप कोई सामान वहाँ पे रखेंगे तो वो भी गंदा होगा। इसलिए सरफेस को क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मेरा जो घर है वो रोड के बिल्कुल कॉर्नर में है, तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आता है, तो मुझे डेली ही ये सब चीज़ें पोंछनी पड़ती हैं। अगर आपका भी घर इस तरह से किसी रोड के कॉर्नर में है जहाँ ज़्यादा धूल आती है, तो आपको भी डेली डस्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि ना ये जो फर्नीचर्स हैं, जितने भी सरफेस हैं, जो भी चीज़ें आप घर में यूज़ करते हैं, ये हमेशा ही आपको साफ़ मिलेगी। अगर आपका भी घर इस तरह से किसी रोड के कॉर्नर में है और बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, तो आप थोड़े से थिक कर्टन यूज़ कीजिए, जिससे कि ना डस्ट कम से कम आपके फर्नीचर पे आए। और समय समय पे आप अपने कर्टन्स को वॉश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ना ये सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ पे डस्ट मुझे लगता है, वहाँ वहाँ वो एरिया, वो काउंटर या फिर सरफेस, मैं उनको साफ़ कर लेती हूँ। चाहे वो किचन के फर्नीचर्स हो, किचन के काउंटर हो, या फिर किसी दूसरे रूम के कुछ भी सामान हो ना, उनको मैं अच्छे से सारी चीज़ों को हल्के हाथ से वाइप करके रख देती हूँ। तो थोड़ा बहुत जो भी डस्ट है ना, वो क्लीन होता रहता है और इसमें फिर डस्ट के लेयर्स नहीं जमते हैं। कुछ हमारी चीज़ें होती है जो हम डेली हाथ लगाते हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर, तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ इनमें डस्ट जमता जाएगा और ये आपके हाथ भी गंदे करते जाएंगे। जो डाइनिंग टेबल होता है, उसके जितने भी सामान यहाँ वहाँ रहते हैं ना, उनको भी ठीक से रख दीजिए। और फिर आपको एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ को अपने लाइफ में ज़रूर ऐड कीजिए, अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड कीजिए। चाहे आप ट्रेडमिल पे चलें, चाहे आप बाहर जाके वॉकिंग करें, या फिर आप घर पे ही कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज करें। लेकिन जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ना अपने डेली रूटीन में, तो इससे ना आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बाथरूम क्लीनिंग के लिए कभी भी अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ब्रश करते हैं या फिर जब आप नहाते हैं, उसी टाइम पे आप अपने बाथरूम को क्लीन कर लीजिए। और इसको भी क्लीन करना बहुत ही आसान है। नॉर्मली कोई भी कपड़ा ले लीजिए, या फिर आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या वाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आपके जो बाथरूम का काउंटर है या वॉश बेसिन है, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा और एक ही समय में ना आप ये सारे काम कर लेंगे। आपको एक्स्ट्रा अलग से बाथरूम क्लीनिंग के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाथरूम भी हम कई बार यूज़ करते हैं, तो अगर ये साफ़ नहीं रहेगा तो फिर इसे यूज़ करने कोई भी आएगा ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाथरूम को क्लीन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपकी कुकिंग हो जाती है, तो उसी टाइम पे जितने भी थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं ना, उनको उस टाइम पे कर लीजिए। क्योंकि फिर एक बार अगर आपने बर्तन छोड़ा, तो वहाँ पे बस बर्तन पाइल अप होते जाएंगे और फिर आपको इनको एक साथ करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो उसी टाइम पर अगर आप बर्तन कर लेंगे तो ये पाइल अप नहीं होंगे और फिर आप लंच और डिनर के बाद जो भी प्लेट्स या बाउल्स निकलते हैं, ग्लासेस निकलते हैं, उनको आप उसी टाइम पर धो सकते हैं। इससे ना आपका जो काम है वो पेंडिंग नहीं रहेगा और इन बर्तनों को बस उसी टाइम पे वाइप करके रख दीजिए, तो आपका किचन का जो काम है ना, वहीं की वहीं निपट जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है जो हम सबको अपने डेली रूटीन में ऐड करनी चाहिए। हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तो जब भी आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखते हैं, तो चीज़ों को वहीं रखिए। हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह बनाइए, तो आपको ना बहुत आसानी होगी।
कोई सब्ज़ी वगैरह या बॉटल ये सब आपको वॉश करना हो तो ये भी आप उसी टाइम पे वॉश कर लीजिए। इनको भी आप पेंडिंग मत छोड़िए। इनको आप जितने देर रखते जाएंगे ना तो छोटे छोटे काम हैं, ऐसा लगता है कि बाद में भी कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत सारे काम हैं जो कि पाइल अप होते जाते हैं हमारे, और फिर हमारा दिमाग यहीं पर लगा रहता है कि ये काम रह गया है, ये वाला काम बचा है किचन का। तो इनको आप जब किचन से बाहर निकलें तो सारे के सारे काम उसी टाइम करके निकलें। अब अगर छोटी मोटी बॉटल भी रखी हुई है तो इनको भी आप वॉश कर लीजिए, भर लीजिए। अगर आपको इनको फ्रिज में रखना है तो ये सारी चीज़ें ना आप छोड़िए मत। उसी टाइम पे जब आपकी कुकिंग हो जाती है तो आप वहाँ से ये सारे काम निकलते हुए निकलें, और फिर एंड में आपका जो किचन रहेगा ना वो एकदम क्लीन रहेगा। और वॉश बेसिन जो अपने सिंक होता है किचन का, उसको भी क्लीन कर लीजिए। और आप चाहते हैं अगर आपके बर्तन कम निकले तो आप ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बैग यूज़ कर सकते हैं अपने पैन्स में रीहीट करने के लिए फूड को, या फिर अपने एयर फ्रायर में या ओटीजी में, कहीं भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और इससे ना आपके बर्तन काफ़ी ज़्यादा कम निकलेंगे, क्योंकि ये नॉन स्टिक है और इनको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप बर्तन कम निकालना चाहते हैं, कम गंदगी किचन में चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ों को यूज़ कीजिए। इको फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है। आप इसमें अपने फूड को रैप करके भी रख सकते हैं और डायरेक्टली उसको फिर आप रीहीट करने के लिए अपने माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बैग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में इजीली अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। किचन में कुकिंग और बर्तन धोने के अलावा भी बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे काम होते हैं जिसको डेली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने गार्बेज को, ट्रैश को ना डेली ही बाहर निकालिए, और डेली आप अपने गार्बेज बैग्स को चेंज कीजिए। और गार्बेज बैग चेंज करने के पहले ना अपने जो ये डस्टबिन होते हैं इनको वाइप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये भी गंदे हो जाते हैं। और चाहिए तो आप इसमें कॉटन में कुछ परफ्यूम डाल के या फिर जो असेंशियल ऑयल्स रहते हैं उनको आप डाल के गार्बेज बैग के नीचे रख सकते हैं, तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है जो हम सबको अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए, वो है कपड़े फ़ोल्ड करने की। क्योंकि हम कपड़े ना यूं ही रख देते हैं और ये भी बर्तनों की तरह पाइल अप होते जाते हैं, और एक साथ बहुत सारे कपड़े घड़ी करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। इसमें बहुत सारा समय निकल जाता है, और इतने सारे कपड़े घड़ी करना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। तो इसलिए ना इसको पाइल अप मत होने दीजिए। जितने भी कपड़े आप धोते हैं उसी दिन जैसे ही ये सूख जाते हैं ना, इनको फ़ोल्ड करके रख दीजिए। तो आपका ना काम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो जब थोड़े ही कपड़े रहते हैं, डेली के कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो इनको बस डेली ही आप घड़ी करके फ़ोल्ड करके अच्छे से आप अंदर रख दीजिए। इसको आप पाइल अप करके मत रखिए। और अगर फिर भी आपको डेली रूटीन के ये सारे काम करने में थोड़ी परेशानी होती है, कुछ आप भूल जाते हैं, तो आप इसकी ना लिस्ट बना के रखिए। आप डेली की टू डू लिस्ट बना के रखिए, या फिर आप कोई वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आज आपको क्या इंपॉर्टेंट करना है, या क्या क्या आपको आज पेंडिंग काम पूरे करने हैं, वो सब कुछ आप लिख के रख सकते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये सारी टिप्स एंड हैबिट्स आपके लिए भी यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।